चक्रवाती तूफान, आंधी से खतरे, इसके बचाव। बच्चों, आज मार्च माह का पहला शनिवार है और इस शनिवार हमारा टॉपिक है चक्रवाती तूफान, आंधियों से खतरे एवं बचाव के उपाय की जानकारी। बच्चों, तूफान या आंधियों का सीधा संबंध हवा के चलने की गति से है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हवा क्या है। आप जानते हो, हमारी पृथ्वी गैस के अणुओं की परतों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बना है। जब इन गैसों के अणु गति पकड़ते हैं तो उसे हवा कहा जाता है। हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब हम आंधी, तूफान और चक्रवात को समझने का प्रयास करते हैं। आंधी में तेज हवाएं चलती हैं, जबकि तूफान में तेज हवाओं के साथ तेज वर्षा भी होती है। आंधी में तेज हवा के साथ अत्यधिक धूल मिट्टी होती है, जबकि तूफान में बहुत तेज हवा के साथ अत्यधिक मात्रा में पानी भी होती है। आंधी तूफान वायुमंडलीय दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं। जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा इसे भरती है तो इससे उच्च दबाव बनता है और वायुमंडलीय स्थिति पैदा होती है। अब हम जानते हैं चक्रवात क्या होते हैं। चक्रवात एक तेज वलयाकार, गोल छल्ले सा आकार या चूड़ी जैसी आकृति होती है, जिसे पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बच्चों, आप सब ने भारत का नक्शा तो देखा ही होगा। बच्चों, हमारा देश पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और समुद्री तटीय क्षेत्रों में हवा का दबाव घटते बढ़ते रहता है और जब तेज गर्मी पड़ती है तो हवा गर्म हो जाती है। हवा गर्म होकर हल्की होती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। अब उस खाली जगह को तेजी से भरने के लिए ठंडी हवाएं तेज गति से आती है और यह क्रम चलता रहता है। इस क्रम के कारण हवा में गति का निर्माण हो जाता है, जो गोल छल्ले के जैसा होता है और उसकी गति 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। इसे ही हम चक्रवात कहते हैं और यह इतना खतरनाक होता है कि अपने रास्ते में आने वाली सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ते रहता है। अगर हम अपने राज्य छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहें तो हम ऐसे चक्रवातों या तूफानों से सुरक्षित हैं। यह समुद्री तटीय राज्यों जैसे केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चेन्नई, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों को ज़्यादा प्रभावित करती है। वीडियो आगे देखने से पहले बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चक्रवाती तूफान आंधियों के दौरान क्या करें, इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं हमें किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। जब तक आंधी तूफान शांत न हो जाए तब तक घर से बाहर न निकलें। तेज हवा बंद न होने तक मजबूत और सुरक्षित घर में ही रहें। आपातकालीन स्थिति के लिए मोबाइल फोन, बैटरी, लालटेन, रेडियो, खाने की सामग्री आदि को उपलब्ध रखें। सरकारी सूचनाओं का पालन करें। महत्वपूर्ण दस्तावेज और कागजों को संभाल कर रखें। बहुमंजिला इमारतों में यदि आप रहते हैं तो आप नीचे भूतल पर आ जाएं या नीचे किसी मजबूत घरों में रहें। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। सोशल मीडिया या अन्य किसी सूत्रों के अफवाह पर ध्यान न दें। पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों और पेड़ों के नज़दीक आश्रय लेने से बचें। बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे ना खड़े हों। खंभों के गिरने से शारीरिक क्षति हो सकती है। घर से बाहर रहने की स्थिति में किसी छतदार मकान में आश्रय लें। पेड़ या किसी पुराने खंडहर में ना रुकें। चक्रवाती तूफान के दौरान क्या ना करें। अफवाह ना फैलाएं। खुली जगहों पर ना घूमें। टूटे हुए या गिरे हुए बिजली के खंभों को न छुएं। टूटी हुई व कमजोर इमारत में आश्रय न लें। बच्चों, यदि आप घर में हैं और स्कूल में हैं तो चक्रवात से बचने के कुछ सुझाव हैं। अपने शिक्षक की अनुमति के बिना कक्षा से बाहर नहीं जाएं, उनके पास ही रहें।
बड़ों की मदद से सारे विद्युत उपकरण, गैस एवं पानी को बंद करें। कक्षा या घर के अंदर ही रहें और खिड़कियां और कांच से दूर रहें। घोषणाओं या सोशल मीडिया के जरिए ताज़ा जानकारी लेते रहें। कक्षा खाली करते समय एक लाइन में चलें, भीड़ ना करें। एक सुरक्षित स्कूल की शुरुआत आपसे होती है, इसलिए सावधान रहें, इस बात को ध्यान। चक्रवात संबंधी कुछ और रोचक जानकारियां हम जानते हैं। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात 4 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ध्रुवीय चक्रवात, मेसोसाइक्लोन और चौथा है अति उष्णकटीय चक्रवात। चक्रवात को कौन सा यंत्र मापता है? इस यंत्र का नाम है एनीमोमीटर। यह एक प्रकार का जलवायु उपकरण है जो हवा की गति का अनुमान लगाता है। इन उपकरणों का एक हिस्सा हवा की गति और हवा की दिशा दोनों को मापता है। आप चित्र में एनीमोमीटर को देख सकते हैं। चक्रवात किस राज्य में आता है? भारत में अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में विकसित होते हैं, इसलिए पूर्वी तट पर चक्रवातों का खतरा अधिक है। इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा चक्रवात कौन सा है? सन 2020 में चक्रवात एम्फन आया था। 1999 के बाद एम्फन बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहला सुपर साइक्लोन था। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।